करौली से बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज सिडको एमडी डॉक्टर मुखर्जी से मुलाकात कर अपनी पिछली मांगों पर हुई कार्रवाई का जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब हमने फरवरी महीने में सिडको एमडी डॉक्टर मुखर्जी से मुलाकात की थी, उस वक्त कई मांगे रखी थी जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। आज सिडको एमडी ने हमसे कहा है कि अगले 10 से 12 दिनों में जवाब दे देंगे। इसी के साथ गणेश नाइक ने सिडको एमडी से कहा कि शहर में यदि कहीं अवैध निर्माण हो रहा है तो उसे शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए। एक बार निर्माण हो जाए और वहां बिजली पानी की सप्लाई शुरू हो जाए, उसके बाद लोगों को खाली नहीं किया जाना चाहिए। गणेश नाइक ने कहा कि नगर विकास खाते से 2 से 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे नगर विकास डिपार्टमेंट का काम गटर में डालने लायक हो गया है। उन्होंने कहा कि सानपड़ा स्टेशन के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहे हैं, जिससे वहां के निवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पीएम ने प्रशासन से लोगों को घर देने को कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों के घर तोड़कर दूसरे को घर दें। देखिए, 2-3 चीज ऐसी हुई कि नगर विकास डिपार्टमेंट का जो कोई इमेज था वो गटर में डालने जैसा किया, गटर में डालने जैसा कि जैसे सानपाड़ा रेलवे स्टेशन के बाजू में पंतप्रधान आवास योजना का निर्माण करने का माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने लोगों को मकान दो बोला है, लेकिन जो है उनको अड़चन करके, उनको परेशान करके दो, ऐसा नरेंद्र मोदी साहब ने कहा नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि वो जो गलत काम हुआ, मैंने एमडी साहब को बोला कि कौन से नगर विकास मंत्रालय के नियमों के साथ ही काम चल रहा है। उन्होंने बोले नहीं, हम लोग वहाँ पे विकास करना है तो वहाँ पे रास्ते यानी चौड़े होने की जरूरत है। और जैसे मैंने बोला कि न्यूयॉर्क में जैसे टाइम्स स्क्वायर में जैसा पूरा टोटली क्लस्टर बनेगा तब ये बात हो सकती है, लेकिन क्लस्टर बनने के लिए सब में क्षमता तो होनी चाहिए, विचारधारा भी इतनी मजबूत होनी चाहिए, लोगों के प्रति सपना भी होना चाहिए। शॉर्टकट से काम करने वालों को कभी कामयाबी मिलती है, लेकिन वो हमेशा की नहीं रहती। जैसे कि मैंने बोला ट्रक टर्मिनल था एपीएमसी के बाजू में, उसको निकाल के बाजू में फेंका गया, कितने लोगों को मकान मिले। लेकिन जो नगर विकास का जो आत्मा था, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के मुद्दे पर विकास होना चाहिए। यहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट क्या होता है ये भी कई लोगों को पता नहीं। मुझे डाउट है, मैंने मुखर्जी साहब को बोला कि वो आदमी का सत्कार मैं करना चाहूँगा कि जिसमें ट्रक टर्मिनल को हटाया, सानपाड़ा के रेलवे स्टेशन के बाजू में मकान बनाने की योजना की, ऐसा वो आदमी जो सही वक्त पे उसका सत्कार करने की मैं इच्छा करूंगा। देखिए, किसका आदेश आया तो आदेश आंधे जैसा नहीं पालने का, उसमें कोई गलत होगी तो जिसने आदेश दिया वो बॉस होगा, बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन जब कभी भी बॉस का आदेश में कोई फॉल्ट होता है तो बॉस को जाके कन्विंस करने की क्षमता अधिकारी में होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश उसका जो असर होना चाहिए तो नहीं हुआ। इसके लिए उनको मैंने बोला एक बार गौर से सोचो और इसमें जो गलती हुई है वो सुधारने का प्रयास करो। फरवरी 5 तारीख को मैं माननीय मुखर्जी साहब सिडको के एमडी, उनसे मुलाकात की थी मेरे साथी लोगों के साथ में। उस टाइम में मैंने उनको करीबन एक 25 मुद्दों पे उनसे चर्चा की थी और उनसे मेरी अपेक्षा थी कि वो जवाब देंगे। उनको ये नहीं पता था कि मुझे जवाब नहीं मिले, तो उन्होंने बताया कि अभी जितना हो सके 10-12 दिन में वो मेरे लेटर के जवाब वो देने वाले हैं। साथ में मैंने उनको कहा कि अभी नई मुंबई में 3 हिस्सों में बटी हुई है, झोपड़पट्टी है, गाँव है और शहर भी। अनधिकृत बांधकाम जो कहते हैं वो सभी क्षेत्र में हुआ। मेरा कहना था कि आगे भी जब अनधिकृत बांधकाम जिस दिन शुरू होगा उधर रुकाओ। एक बार बिल्डिंग बन गई, लोग रहने को आए, लाइट पानी हो गया, बच्चों का एडमिशन किया, उसके बाद में यदि कोई तोड़ने को आएगा तो हम विरोध करेंगे। अभी जो बसे हुए हैं झोपड़पट्टी में, गांव में, शहर में, सबको समाने के लिए, जैसे कि न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर नाम का एक जगह है, उधर 10 FS है। तो मैंने बोला कि उसी ढंग से आपके टीम को बोलो, टेक्निकल टीम को, कि नई मुंबई शहर की रचना करते टाइम में जो अभी रहते हैं वो सबको समाने की उसमें बात करो। प्रकोपग्रस्त लोगों ने अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिली इसलिए उन्होंने दुकान मकान बनाए, वो रेगुलाइज होने चाहिए।
हमारी जमीन थी, हमारे मालकी की थी, लेकिन आप सिडको जो भूखंड दे रहे तो लीज से दे रहे हैं, हमको लीज से नहीं चाहिए। हमारे वो जमीन हमारे प्लान में, रिकॉर्ड में हमारा नाम लगना चाहिए, मालिक के तौर पे, भाड़ेकरू के तौर पे नहीं। उसके बाद में प्रकल्पग्रस्त लोगों के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। एक मुद्दा उसमें मेरा डिस्कशन में बच गया कि पनवेल उरन के इलाके में बच्चों लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा था, थाने बेलापुर रोड के लोगों को नहीं मिल रहा था। उस टाइम में 1977 की बात होगी, 1977 की। मैंने मेरे साथी लोगों के बहुत, उस टाइम में पॉपुलेशन सिडको की इतनी थी भी नहीं है ना, अपनी नई मुंबई की कारपोरेशन नहीं बनी थी, तो मैंने सिडको के बस रुका के, एक भी कांच न तोड़ते हुए, किसको लाफा न मारते हुए सब बस रुकाई। और उसी दिन वायरलेस पे, उस टाइम में टेलीफोन तो था ही नहीं, एसटीडी से कारोबार उसके बाद में शुरू हुआ, तो वायरलेस से वो स्टाइपेंड नई मुंबई के स्टूडेंट्स लोगों को शुरू हुआ। वो मेरे 25 मुद्दे में वो है, उस पर सकारात्मक निर्णय लेना। नहीं, वो सिडको के इलाके में नहीं, वो एमआरडीसी के इलाके में कई भूखंड स्मशान के दलाल लोगों के माध्यम से बिक गए और उनको कैंसिल करने के लिए मैंने पत्र लिखा है और वो हम कैंसिल करा के रखेंगे।